एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताती है। मतलब भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, किस प्रकार हम भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करते हैं। तो बोलकर, ये ऑप्शन है बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिख करके। लिखित रूप में बात हम किस प्रकार करते हैं, लिख करके करते हैं। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा की बताता है। क्या बताता है, नियम बताता है, काम बताता है, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है पुष्प। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से, कंठ से, ओष्ठ से या फिर होठों से। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ये होठों से बोले जाते हैं। इसका एक सूत्र होता है, उपध्मानी ओष्ठा। उपध्मानी ओष्ठा। मतलब उपध्मानी का मतलब होता है ऊ, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा। पा का मतलब होता है पा वर्ग। पा वर्ग में क्या क्या आते हैं, पा, फा, बा, भा और माँ। ये पांचों ये किस में आते हैं, पा वर्ग में। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग ये कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठा यानी ओठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ई आई ओ औ कौन सा स्वर है। ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या फिर कोई नहीं। तो ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ये दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ई है, तो ये किससे बना है, आधार ई बराबर ए। और जो ई है ये किससे बना है, आधार ई बराबर आय। ओ किससे बना है, आधान ऊ बराबर ओ। और आ प्लस ओ। ओ बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर ओ होना चाहिए, आ प्लस ओ बराबर आओ। इन स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, ये संयुक्त स्वर। इसका सही होगा उत्तर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 5 या 7। तो मात्रा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 22 है, 10 है, 33 है या 30 है। तो सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये है 33। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है।
का कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से या फिर कंठ से? तो ये कंठ से बोले जाते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान। प वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो ये कहाँ से बोला जाता है? अभी हमने बताया था ओष्ठ से। सी ऑप्शन सही होगा। पा, फा, बा, भा, मा, ये पांचों व्यंजन कहाँ से? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा है? तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन, मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। तो इसका सही आंसर तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, ओष्ठ, कंठ और दंत, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या 5? तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ये कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द देखना है कौन सा है? कुलीन है, नमक है, कृपा है या जाति है? तो कौन सा है इसका? ये ऑप्शन सही होगा, कुलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान है, गुड़ी है, दान है, जाति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, गुड़ी। संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है? गुड़ी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन नहीं है, दयालु नहीं है, धनवान नहीं है, फुर्ती। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, फुर्ती। ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अपमान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक है, प्यास है, पशु है या संतोष है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ए ऑप्शन, इच्छुक। संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है? इच्छुक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से पूछा गया है। तो मैं, वह, कोई या तेरा? तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा इसका। क्या होगा? तेरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से पूछा गया है। दया, चालू, कमाऊ, समझना या पठित? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, समझना। ये क्या है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल या फिर आज का? इसका सही आंसर क्या होगा? आज का। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से। काली, बड़ा, ऐसा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये ऑप्शन, काली।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया? पहले ये संस्कृत में था और फिर क्या बनाया गया? तद्भव। बच्चा, बच्च, ए और बी दोनों या फिर ए? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन, बच्चा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण है पूछा गया है तो लाल फूल होगा सही। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।